यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का नेटो देशों पर बड़ा बयान, कहा वो रूस से डरते हैं इसलिए हमें स्वीकार नहीं कर रहे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस पर लगाया आरोप, कहा कि रूस का कब्जा होने के बाद भी बर्दियांस्क में रूसी सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर बरसाई गोलियां। ज़ेलेंस्की ने देश को किया संबोधित, कहा मानवी गलियारों में भी गोलियां बरसा रहा है रूस। हमले में 4 बच्चे जख्मी हुए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का जर्मनी नागरिकों को संबोधन, कहा कि युद्ध से पहले कीव को स्वतंत्रता की समानता के कारण नया बर्लिन कहा जाता था। रूसी सेना का 27वें दिन यूक्रेन पर हमला जारी है। यूक्रेन के काउंटर अटैक में कीव में एक पूरी रूसी बटालियन को तबाह करने का दावा। कीव पर कब्जे को लेकर लगातार गोलीबारी के बीच मलबे में बदला शहर, करीब 30 लाख लोगों की आबादी वाला शहर करीब वीरान। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, कीव के बाहरी इलाके में एक शॉपिंग मॉल को बनाया गया निशाना। मॉल में रॉकेट्स को स्टोर करने का आरोप लगाया। रूस ने दोनेत्स्क के बाहर मारिंका में सैनिक कार्रवाई का प्रसारण किया। हवाई अटैक में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करते हुए तस्वीरें दिखाई। यूक्रेन के ओडेसा में रूस की बमबारी, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। रिवने शहर में मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पर मिसाइलें बरसाई गई। रिवने में गवर्नर विटाली ने जानकारी दी। सुमी के केमिकल प्लांट में रूसी हमले के बाद अमोनिया गैस का रिसाव, 5 किलोमीटर के इलाके में हुआ असर। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सुमी के केमिकल प्लांट पर हुए हमले के लिए यूक्रेनी राष्ट्रवादियों को ठहराया जिम्मेदार। यूक्रेन का दावा, जंग में अब तक 15,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए। 97 प्लेन और 121 हेलीकॉप्टर को पहुंचाया नुकसान। यूक्रेन के मारियापोल में रूसी सेना को झटका, यूक्रेन ने आत्मसमर्पण की मांग को ठुकराया। यूक्रेन से पोलैंड पहुंचे एक बुजुर्ग शरणार्थी ने कहा करीब 90% मारियोपोल बर्बाद हो गया। कहा अब वहां कोई इमारत नहीं बची। मारियापोल से जान बचाकर पोलैंड पहुंचे मरीना गल्ला और उनका 13 साल का बच्चा अपने पीछे छोड़ आए रिश्तेदारों के याद में आंसू झलके। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस ने मारियोपोल के हालात को बहुत संवेदनशील बताया। कहा पिछले 3 हफ्ते में मारियोपोल की स्थिति बद से बदतर हो गई। यूरोपीय संघ के नीति प्रमुख मोरेल का बयान, कहा कि मारियापोल पर रूसी हमला बड़े पैमाने पर युद्ध अपराध। मारियोपोल से पिछले 1 हफ्ते में सिर्फ 10% लोग ही पलायन कर पाए। लोगों ने डोनेत्स्क के विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र में एक अस्थायी शिविर की मांग की। यूक्रेन के हालात पर संयुक्त राष्ट्र का बयान, करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। उन्हें अपने घर छोड़कर दूसरे मुल्क में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। रूस ने बोर्डियांस्क बंदरगाह से अनाज से भरे 5 मालवाहक पोत अगवा किए। जपोरोजिया ओब्लास्ट के गवर्नर ने जानकारी दी। पोलैंड और नीदरलैंड्स ने रूस के ओर से तेल और गैस के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर बातचीत की। रूसी जहाजों के लिए यूरोपीय बंदरगाहों को बंद करने पर भी बातचीत हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति ने फिनलैंड के राष्ट्रपति से एलिसी पैलेस में की मुलाकात। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और यूरोप में सुरक्षा के हालात पर बातचीत हुई। पोलैंड बेलारूस सीमा पर ट्रक ड्राइवर से भिड़े यूक्रेन समर्थक लोग रूस को समर्थन देने वाले बेलारूस को भेजे जाने वाले सामान का विरोध किया। कनाडा के विदेश मंत्री को एक शख्स ने घेरा। यूक्रेन में कनाडा की तरफ से हथियारों की खेप का विरोध किया। खार्किव में अंडरग्राउंड तहखाने में छिपे कलाकारों ने संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। यूक्रेन की सहायता करने वालों के लिए जुटाए पैसे। इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का बयान, रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशें जारी रखेंगे। पोलैंड बॉर्डर पर यूक्रेनी शरणार्थियों के लिए फील्ड हॉस्पिटल तैयार करेगा इजरायल, पीएम नफ्ताली बेनेट ने जानकारी दी। अमेरिका ने साइबर सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। रूस के साइबर अटैक की आशंका से आगाह किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी कंपनियों को चिताया, साइबर अटैक को लेकर सतर्क रहने को कहा। यूक्रेन रूस युद्ध में भारत ने न्यूट्रल रवैया पर अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान। भारत को अमेरिका के प्रमुख सहयोगियों में अपवाद बताया। पश्चिमी प्रतिबंधों पर भारत के रुख को कुछ हद तक अस्थिर बताया। कर्नाटक के सीएम ने पीएम मोदी से बात की। यूक्रेन युद्ध में मारे गए नवीन शेखरप्पा का पार्थिव शरीर वापस लाने के लिए आभार जताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यूक्रेन से लौटे छात्रों से मुलाकात की। कहा पाठ्यक्रम पूरा करने को लेकर सरकार नीति बना रही है। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर सियासत जारी। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सरकारी दस्तावेजों का हवाला देते हुए उमर अब्दुल्ला के दावे को बताया गलत। कहा कि 1 नवंबर 1989 के बाद से कश्मीर छोड़ने वाले माइग्रेंट। अमित मालवीय ने किया सवाल, पूछा 18 जनवरी 1990 को इस्तीफे से पहले 80 दिन क्या करते रहे फारूक अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला ने किया था दावा। कहा कि कश्मीरी पंडितों के पलायन के वक्त उनके पिता फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में नहीं थे सीएम। फिल्म कश्मीर फाइल्स के विवाद में अखिलेश यादव भी कूदे। कहा चुनाव में हुई धांधली पर बहस न हो इसलिए लाई गई ये फिल्म। द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग के चलते राजस्थान के कोटा में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू की गई। राज्यसभा में आज उठ सकता है फिल्म द कश्मीर फाइल्स का मुद्दा। सदन में जम्मू कश्मीर के बजट पर होनी है चर्चा। आमिर खान ने सभी हिंदुस्तानियों से फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने की अपील की। कहा कि मैं भी जरूर देखूंगा। आमिर खान ने कहा कश्मीरी पंडितों का पलायन इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिससे दिल दुखता है। अनुपम खेर ने ट्वीट करके कहा कि फिल्म में मेरा चेहरा नहीं पुष्कर नाथ पंडित का है जो सालों तक अमानवीयता का प्रतीक बनेगा। तेलंगाना के सीएम केसीआर का बयान। कहा इससे कश्मीरी पंडितों का नहीं होगा कोई भला। जम्मू कश्मीर में एक दिन में 2 जगह आतंकी हमले। बडगाम में आतंकियों की गोली से घायल शख्स की मौत। आतंकियों ने घर के पास गोली मारी थी। आतंकियों ने पुलवामा में बिहार के रहने वाले एक मजदूर को गोली मारी। अस्पताल में चल रहा है इलाज।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जताई उम्मीद, जम्मू कश्मीर में अगले 6 महीने में 70,000 करोड़ का हो सकता है निवेश। उत्तराखंड में 23 मार्च को होगा पुष्कर सिंह धामी का शपथ ग्रहण। 24 मार्च को विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उत्तराखंड के गवर्नर से मिले पुष्कर सिंह धामी, सरकार बनाने का पेश किया दावा। पुष्कर सिंह धामी के नाम पर विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धामी के नाम का ऐलान किया। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह बोले, सरकार चलाना जानते हैं धामी, उत्तराखंड और तरक्की करेगा। पुष्कर सिंह धामी में पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। प्रदेश के विकास के लिए संकल्प लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के लिए आयामों को छुएगा। गोवा में प्रमोद सावंत चुने गए विधायक दल के नेता। पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने ऐलान किया। विश्वजीत राणे ने प्रमोद सावंत के नाम का रखा था प्रस्ताव, नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी दी। प्रमोद सावंत ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का जताया आभार। कहा, गोवा के विकास के लिए कोशिश करूंगा। प्रमोद सावंत ने गोवा के गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एमजीपी के 2 और 3 निर्दलीय विधायक भी रहे मौजूद। यूपी के सीएम योगी ने पुष्कर सिंह धामी और प्रमोद सावंत को ट्वीट कर बधाई दी। कहा, दोनों के नेतृत्व में दोनों राज्यों का विकास होगा। मणिपुर में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने एन बीरेन सिंह, राजभवन में शपथ ग्रहण। शपथ लेने के बाद बोले एन बीरेन सिंह, पहले भ्रष्टाचार मिटाया, अब ड्रग्स मुक्त राज्य बनाएंगे। पीएम मोदी ने सीएम एन बीरेन सिंह पर जताया भरोसा, कहा कि मणिपुर को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मणिपुर के सीएम को दी बधाई। कहा, पीएम के नेतृत्व में सीएम एन बीरेन सिंह राज्य में बेहतर विकास करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद सदस्यता पद से इस्तीफा दिया। गोरखपुर से विधायक चुने जाने के बाद योगी का इस्तीफा। 23 मार्च को लखनऊ जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। 24 मार्च को होगी विधायक दल की बैठक। 25 मार्च को शपथ लेंगे सीएम योगी। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर हुई बीजेपी की बैठक, सभी प्रदेश पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई। बीजेपी ने यूपी एमएलसी चुनाव के लिए 5 उम्मीदवार उतारे। बस्ती से सुभाष यदुवंश, सुल्तानपुर से शैलेंद्र सिंह को टिकट दिया गया। कन्नौज में एमएलसी चुनाव के नामांकन के दौरान जमकर बवाल मचा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सपा प्रत्याशी हरीश यादव के साथ मारपीट की। सपा आरएलडी गठबंधन चयन चौधरी को राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। जल्द ही अखिलेश जयंत चौधरी की होगी मुलाकात। नागालैंड बीजेपी से राज्यसभा पहुंचने वाली पहली महिला बनी एस फेंगनॉन कोनिया, निर्विरोध चुनी गई। आज हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेताओं से मिलेंगी सोनिया गांधी। राज्य में पार्टी की रणनीति पर होगी चर्चा। आज गुजरात के कांग्रेस नेताओं से मिलेंगे राहुल गांधी, उनके आवास पर बैठक। गोवा कांग्रेस के प्रभारी रजनी पार्टी आज राज्य के दौरे पर जाएंगी। विधानसभा चुनाव में हार पर करेंगी मंथन। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस निकालेगी पदयात्रा। साबरमती और चंपारण से निकाली जाएगी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुलाम नबी आजाद के बयान को बताया निजी राय। कहा, कांग्रेस धर्म या जाति की राजनीतिकरण नहीं करती। बोचाहा विधानसभा उपचुनाव के लिए वीआईपी पार्टी ने रमई राम की बेटी गीता देवी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पंजाब में मंत्रियों को बांटे गए मंत्रालय। सीएम भगवंत मान ने अपने पास रखे गृह मंत्रालय समेत 27 विभाग। हरपाल चीमा बने वित्त मंत्री। मीत हायर होंगे पंजाब के शिक्षा मंत्री। डॉक्टर विजय सिंगला स्वास्थ्य विभाग। हरजोत बैंस कानून और टूरिज्म मंत्री। हरभजन सिंह बने पंजाब के बिजली मंत्री। लालचंद को फूड और सप्लाई विभाग की कमान। महिला व विकास मंत्री बनी डॉक्टर बलजीत कौर। पंजाब से राज्यसभा में आपके 5 नाम तय हुए। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह और राघव चड्ढा को सीएम भगवंत मान की मौजूदगी में पर्चा भरने को मिला। डॉक्टर संदीप पाठक ने भी नॉमिनेशन फाइल किया। आपने अशोक मित्तल और संजीव अरोड़ा को भी उम्मीदवार बनाया है। पंजाब की जीत से आम आदमी पार्टी उत्साहित। 9 राज्यों में पदाधिकारियों की घोषणा। पंजाब विधानसभा चुनाव में विधायक बनने के बाद कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। कुलतार सिंह संघवान सर्वसम्मति से चुने गए पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष। सीएम भगवंत मान ने संघवान को नाम का प्रस्ताव रखा था। शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल से टीएमसी प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा। आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव में किया नामांकन। नामांकन के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, जब पीएम बनारस से चुनाव लड़ सकते हैं तो मैं आसनसोल से क्यों नहीं। बंगाल में बालीगंज सीट से उपचुनाव के लिए बाबुल सुप्रियो ने भरा नामांकन। कहा, यह मेरी राजनीति की नई शुरुआत है। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी दिल्ली में ईडी के सामने हुए पेश। कोयला घोटाले को लेकर पूछताछ हुई। टीएमसी महासचिव कुणाल घोष बोले, अभिषेक बनर्जी ने कुछ गलत नहीं किया। केंद्र पर लगाया ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप। सीएम ममता बनर्जी के विमान में टर्बुलेंस का मामला। कोलकाता हाईकोर्ट ने केंद्र से सीएम की सुरक्षा उपायों पर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा, सीएम के विमान में टर्बुलेंस कोई मजाक बात नहीं है। तमिलनाडु विधानसभा में मेकेदातु बांध के खिलाफ प्रस्ताव पेश हुआ है। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से बांध बनाने की अनुमति नहीं देने की अपील। सीडीएस जनरल बिपिन रावत पद्म विभूषण से सम्मानित। दोनों बेटियों ने राष्ट्रपति से पुरस्कार लिया। राधेश्याम खेमका को भी मरणोपरांत मिला है पद्म विभूषण सम्मान। बेटे कृष्ण कुमार खेमका ने अवार्ड लिया। कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया अवार्ड। सीरम इंस्टीट्यूट के एमडी साइरस पूनावाला भी पद्म भूषण से नवाजे गए। राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। 126 साल की उम्र में बाबा शिवानंद को मिला पद्मश्री। वाराणसी के योग गुरु ने राष्ट्रपति भवन में 3 बार शीश नवाया।
सच्चिदानंद स्वामी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए गए। साहित्य और शिक्षा में उनके काम के लिए मिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पैराशूटर अवनी लेखरा को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। स्पोर्ट्स कैटेगरी में मिला है ये सम्मान। हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया पद्मश्री और पैरालंपिक रजत विजेता देवेंद्र झझारिया पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी शिखर वार्ता। पीएम मोदी ने कहा दोनों देशों के बीच बेहतर सहयोग जरूरी है। बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगा ऑस्ट्रेलिया। पीएम मोदी ने आभार जताया। भारत और ऑस्ट्रेलिया समिट पर विदेश मंत्रालय का बयान। दोनों नेताओं के बीच रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने स्कॉट मॉरिसन को एलएसी पर हुई घटना की जानकारी दी। स्कॉट मॉरिसन ने भी साउथ चाइना सी में हरा के बारे में बताया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अब भारतीय फौज की तारीफ की। कहा भारतीय फौज भ्रष्ट नहीं, वो चुनी हुई सरकार में दखल नहीं लेती। चीन में प्लेन क्रैश पर भारत अलर्ट। डीजीसीए ने बोइंग 737 पर बढ़ाई निगरानी। दिल्ली से दोहा जाने वाली फ्लाइट की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। कतर एयरवेज ने दूसरी फ्लाइट से लोगों को दोहा भेजा। अंडमान के ऊपर बने गहरे दबाव की वजह से चक्रवात में तब्दील होने की आशंका। बुधवार को म्यांमार के थानवे तट को पार कर सकता है तूफान। चक्रवाती आसनी को लेकर अंडमान निकोबार में हाई अलर्ट। निचले इलाकों को खाली करवाया गया। 110वें बिहार दिवस पर आज पटना के गांधी मैदान में होगा कार्यक्रम। सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे। पीएम मोदी ने बिहार दिवस पर वहां के लोगों को बधाई दी। कहा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध राज्य विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करे। यूपी के सीएम योगी ने बिहार दिवस पर वहां के लोगों को बधाई दी। बिहार को आध्यात्म और क्रांति की ऐतिहासिक धरती बताया। सीबीआई ने आप विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान से 6 घंटे पूछताछ की। वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं का दर्ज हुआ था मामला। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। उनके बंगले को लेकर बीएमसी के नोटिस के खिलाफ है याचिका। 4 अप्रैल तक बड़ी नवाब मलिक की हिरासत। कोर्ट ने कुर्सी, चटाई और बेड देने की मांग मान ली है। नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है बीजेपी। महाराष्ट्र विधानसभा के बाद बीजेपी ने धरना दिया। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर की अग्रिम जमानत याचिका पर 23 मार्च को सुनवाई होगी। मुंबई बैंक घोटाले के मामले में दर्ज हुई है एफआईआर। काला हिरन शिकार के मामले की सुनवाई अब राजस्थान हाईकोर्ट में होगी। सलमान ने सेशंस कोर्ट में विचाराधीन अपील को ट्रांसफर करने की मांग की थी। हिजाब पर फिर बवाल। मैंगलोर में हिजाब पहनी छात्राओं को एग्जाम देने के लिए स्कूल में नहीं मिली एंट्री। उमर खालिद की बेल पर फैसला टला। 23 मार्च को होगी अगली सुनवाई। देश में सभी वयस्कों को लगाई जा सकती है कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज। सरकार कर रही इस पर विचार। देश में अब तक कुल 181 करोड़ 52 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई है। सोमवार को 27 लाख डोज दी गई। अब तक 12 साल से 14 साल के 32 लाख बच्चों को लग चुकी वैक्सीन। 2 करोड़ 18 लाख प्रिकॉशन डोज भी लगाए गए। वैक्सीनेशन की रफ्तार में टॉप पर है दिल्ली। अब तक लगे हैं 3 करोड़ 20 लाख डोज। दिल्ली में सोमवार को 31,000 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन का डोज दिया गया। कुल 6 से 7 लाख बच्चों को वैक्सीन मिली। कोलकाता में 12 से 14 साल के बीच के बच्चे का किया गया है कोविड वैक्सीनेशन। बड़ी संख्या में बच्चे ने टीका लगाया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 12 से 14 साल के बच्चों को लगाया गया कोरोना का टीका। दिल्ली में कोरोना के 108 नए केस सामने आए। किसी भी मरीज की जान नहीं गई। महाराष्ट्र में सोमवार को 99 नए केस मिले। राज्य में कुल 1273 एक्टिव केस हैं। कर्नाटक में सोमवार को 71 नए कोरोना केस की पुष्टि हुई है। 2 मरीजों के दम। लखनऊ में राजस्व विभाग ने भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। 10 से 12 बीघा जमीन को भू माफियाओं से मुक्त करवाया। एसडीएम की अगुवाई में पहुंचा बुलडोजर। हर एक अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। कौशाम्बी के असरौली इलाके में पीट कर एक युवक की हत्या। भीड़ की पिटाई का वीडियो आया सामने। सैकड़ों की भीड़ ने 2 युवकों को लाठी डंडों से मारा। एक शख्स की मौत, दूसरा अस्पताल में। आरोप है कि दोनों युवक दहशत फैलाने के लिए गांव में फायरिंग कर रहे थे। ग्रामीणों पकड़कर पिटाई की। मृतक के परिवार ने हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। नोएडा के सेक्टर 58 इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। सोनू कसाई नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश से एक मोटरसाइकिल और गो कृषि का सामान बरामद हुआ। पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। वाराणसी में एनकाउंटर में 2 लाख का इनामी बदमाश मनीष उर्फ सोनू सिंह मारा गया। हत्या वसूली समेत 32 मामले दर्ज थे। मेरठ के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डीन पर अटैक के मामले में मेरठ पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 11 मार्च की शाम हुआ था हमला। मुंबई में फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार। मुंबई पुलिस और बीएमसी के ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई। बिहार के बांका में जहरीली शराब से अब तक 10 की संदिग्ध मौत। डीएम ने शराब की जगह बीमारी से मौत होने की बात कही। बिहार के भागलपुर जिले में जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा 17 तक पहुंचा है। अकेले साहिबगंज इलाके में ही 4 लोगों की जान गई। बिहार के सिवान में जहरीली शराब पीने से दोनों की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। बिहार के बांका में नाबालिग से गैंगरेप और हत्या के विरोध में लोगों का प्रदर्शन। पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में भी यूपी की तर्ज पर चल रहे हैं बुलडोजर। रेप के आरोपियों की अवैध कब्जा इमारतों को प्रशासन ने गिरा दिया। एमपी के देवास में बेटी को जन्म देने पर गर्म सरिये से पति और ससुराल वालों ने जलाया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में आईईडी ब्लास्ट का मामला। पुलिस ने आरोपी भारत भूषण कटारिया के खिलाफ दायर की चार्जशीट। दिल्ली से आई दिल दहलाने वाली खबर। 2 महीने के बच्चे का शव माइक्रोवेव ओवन से बरामद किया गया। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा में यात्रियों से भरी एक गाड़ी खाई में गिरी। सभी 11 यात्रियों को सेना ने सुरक्षित निकाल लिया।
अपने 3 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर यूएई का डेलीगेशन पहलगाम पहुंचा है। राज्य में इन्वेस्टमेंट को लेकर दौरा कर रहे हैं। अंबाला में किसानों का प्रदर्शन, एमएसपी पर किए गए वादे को पूरा नहीं करने का आरोप। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आम आदमी पार्टी ने निकाला मार्च। गोपाल राय की अगुवाई में निकाली गई विजय यात्रा। रांची में 7 दिनों के लिए खुला झारखंड राजभवन पार्क, बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं लोग। भोपाल के एक किसान ने नीले आलू की पैदावार की। इस अनोखे आलू को देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। अहमदाबाद में मिस्टर और मिस दिव्यांग कंपटीशन का आयोजन हुआ, राज्य भर से आए प्रतिभागी। कर्नाटक के कलबुर्गी में 39 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, गर्मी से लोग बेहाल। केरल के कोट्टायम में पीने के पानी की भारी किल्लत है, पानी में लोहे की मात्रा बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। हैंडीक्राफ्ट सेंटर्स में ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रयागराज में मूंज से इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने पर दिया जा रहा जोर, बड़ी तादाद में महिलाएं ले रही हिस्सा। श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन खोलने से पहले दिया जा रहा है फाइनल टच। हर साल बड़ी संख्या में पहुंचते हैं सैलानी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भोपाल में बीएसएफ के जवानों ने डॉग शो का आयोजन किया। चीन में विमान हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पहाड़ी इलाका होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। सोमवार को दक्षिण चीन में हुआ था बड़ा विमान हादसा। 123 यात्री और 9 क्रू मेंबर के साथ जा रहा था बोइंग 737 विमान, हादसे का शिकार हो गया था। कुनमिंग से ख्वांचाओ जा रहा था विमान, क्रैश होते विमान में आग लगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घटना की जांच के आदेश दिए, भविष्य में ऐसी घटना रोकने के उपायों पर फोकस करने के लिए कहा। चीन में विमान हादसे पर पीएम मोदी ने दुख का इजहार किया, पीड़ितों के प्रति जताई संवेदना। कैलिफोर्निया में लकड़ी ले जा रहे एक मालगाड़ी के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए, बाल बचा ट्रेन का ड्राइवर। कोलंबिया में मानसिक रूप से बीमार एक शख्स की गोली मारकर हत्या की गई। बिजनेस में लेन देन को लेकर बड़ी बात। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ। दिल्ली में 949 रुपए 50 पैसे हुई एलपीजी सिलेंडर की कीमत। पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमत आज से लागू। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम हो गए 87 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में स्वामी रामदेव ने लॉन्च किया रुचि सोया का एफपीओ, कहा अभी रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से शेयर बाजार में उथल पुथल है। स्वामी रामदेव ने कहा कि भारतीय कंपनी को ग्लोबल बनाने की हुई है शुरुआत, आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देने की कोशिश। संसदीय समिति का सूचना और प्रसारण मंत्रालय से आग्रह, एनिमेशन, गेमिंग, कॉमिक्स और विजुअल इफेक्ट्स सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। रूस से कच्चे तेल के आयात पर राज्यसभा में बोले केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, रूस की जरूरत का मात्र 0.2% होता है आयात। आईपीएल से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से जुड़े विराट कोहली फ्रेंचाइजी ने किया स्वागत। चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ी राहत, चोटिले ऋतुराज गायकवाड फिट, केकेआर के खिलाफ उतरेंगे मैदान में। सीएसके के तेज गेंदबाज दीपक चाहर की जल्द वापसी की उम्मीद, मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से इस वक्त एनसीए में है दीपक चाहर। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने कहा कि टीम का हर सदस्य आत्मविश्वास से भरा है। कप्तान ऋषभ पंत ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया, मुख्य कोच रिकी पॉन्टिंग के साथ काम करने के बारे में बोले, उनसे मिलना हमेशा खास होता है। रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि कभी आंकड़ों के पीछे नहीं भागता, निजी उपलब्धियों को यात्रा का हिस्सा मानता हूं। अश्विन बोले आईपीएल में मिलता है प्रयोग करने का मौका, आंकड़े बनाना अंतिम लक्ष्य नहीं। अश्विन ने राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन की तारीफ की, बोले कि मुझे लगता है कि उनके पास एक अद्भुत रवैया है, हमेशा चर्चा के लिए तैयार रहते हैं। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच भी ड्रॉ हुआ। कैग ब्रैथवेट और जोशुआ सिल्वा ने मैच बचा लिया। जीत के लिए दूसरी पारी में 282 रन चाहिए थे। समय की कमी की वजह से वेस्टइंडीज के पास मैच जीतने का मौका नहीं था। महिला वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को हराया, 13 साल में विश्व कप में मिली पहली जीत। वेस्टइंडीज की टीम 7 विकेट खोकर 89 रन ही बना सकी। पाकिस्तान ने 18.5 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। पाकिस्तान की जीत की हीरो रही निदा डार, निदा ने 10 रन देकर 4 विकेट झटके। भारत के नए स्टार शटलर लक्ष्य सेन स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे, टूर्नामेंट से हटने का फैसला। लक्ष्य ने पिछले 2 हफ्ते में लगातार मैच खेले, आराम करने का लिया है फैसला। छत्तीसगढ़ में नशे की हालत में युवक ने 8 गाड़ियों को टक्कर मारी, 17 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए, एक की मौत। सीसीटीवी से पूरा सामना आया मामला। मुजफ्फरपुर में साइकिल चोरी के आरोप में 2 युवकों को पेड़ से बांधकर पीटा गया, सोशल मीडिया में वायरल है ये वीडियो। नालंदा में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई, 2 पक्षों के बीच लड़ाई का वीडियो वायरल हुआ। बिहार के बेतिया में चालान मांगने पर भड़क उठा दरोगा, युवक को देने लगा गालियां, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। बॉक्सिंग रिंग में उतर पड़े शिवराज सिंह चौहान के मंत्री प्रद्युमन सिंह, भाजपा नेता पर बरसाए पंच, वीडियो वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।